तो आज हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी महिला की जो स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ पॉलिटिक्स में आकर भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कस्टी कोवेंट्री की, जो जिम्बाब्वे देश से आती है और अभी दुनिया की पहली महिला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी है। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये स्पोर्ट्स पर्सन से लेकर एक पॉलिटिशियन, अभी ये जिम्बाब्वे में खेल मंत्री भी है, तो जिम्बाब्वे में खेल मंत्री थी, उसके साथ ही ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी है। तो इनके सफर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये जिम्बाब्वे देश से आती है और अफ्रीका से। तो दुनिया की पहली महिला है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी है और अफ्रीका की पहली पर्सन है, अफ्रीका महाद्वीप से पहली पर्सन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इनका जो पूरा नाम है कस्टी लेक कोवेंट्री है और इनका जन्म 16 सितंबर 1983 में हरारे में हुआ है, जो जिम्बाब्वे में आता है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो तैराकी का शौकीन बचपन से ही था और कम उम्र में ही वह प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये एक ओलंपिक विजेता भी रही है। शिक्षा और तैराकी की शुरुआत इन्होंने कैसे की, तो स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल में रहते हुए कई नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने तैराकी में तोड़े हैं। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो अमेरिका के ऑर्बन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और प्रोफेशनल तैराक ये बन चुकी थी। उसके बाद अगर हम बात करें इनके ओलंपिक करियर की और उपलब्धियों की, तो पहला ओलंपिक में जब ये भाग ली थी तो 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने पहली बार भाग लिया था। पहली बार 17 साल की उम्र में इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। मेडल तो नहीं जीता था लेकिन इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। गोल्डन ओलंपिक की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2004 में जो एथेंस में ओलंपिक हुआ था, तो ओलंपिक में जिम्बाब्वे का पहला गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता था। और उसके साथ ही अगर हम बात करें, इवेंट था 200 मीटर बैक स्ट्रोक, इसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीते। उसके बाद अगर हम बात करें 2008 जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, उसमें एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, वो भी 200 मीटर बैक स्ट्रोक में जीता था और 3 सिल्वर मेडल इन्होंने उसमें जीते थे। 2012 और 16 के ओलंपिकों में भी इन्होंने भाग लिया, तो 2012 में टॉप 6 में रही लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाई। 2016 से इन्होंने रिटायरमेंट से पहले आखिरी ओलंपिक खेला था और उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब अगर हम बात करें तो टोटल मेडल इनके पास 7 मेडल है, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल इनके पास है। राजनीति और खेल मंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में ये खेल मंत्री है। 2018 से अभी तक जिम्बाब्वे देश की ये खेल मंत्री है। और राजनीति की अगर हम बात करें तो 2018 में ये खेल मंत्री बनी। खेलों को बढ़ावा देने और तैराकी को लोकप्रिय बनाने के लिए अभी तक काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक की सदस्य भी थी और अभी हाल ही में इन्होंने थॉमस बाख का स्थान लिया है और अब ये दुनिया की पहली महिला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बन चुकी है। अगर हम बात करें कस्टी खास क्यों है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, अफ्रीका की सबसे सफल महिला तैराक इन्हें माना जाता है। ओलंपिक में जिम्बाब्वे के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी है और खेल मंत्री बनकर युवाओं को प्रेरित कर रही है और अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी अध्यक्ष बन चुकी है। तो आपको कैसा लगा कस्टी का लाइफ, आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।